वेलकम बैक एवरीवन, देव एक्टिव माइंड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल सीरीज़। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। आपको रोज़ अब इसमें एक क्लास अपलोड होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल क्लास के बारे में। तो एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूलाज़ की बात कर रहे थे। वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है टेबल के अंदर किसी भी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करने के लिए। आपके पास कोई वर्टिकल टेबल है, उसके अंदर हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के लुकअप फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं? वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स और सर्च फॉर्मूला है, फाइंड है। इन सभी से हम क्या करते हैं, हमारे टेबल के अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम वी लुकअप फॉर्मूला का कैसे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो एक्सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमने वी लुकअप के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, जिस टेबल के अंदर हमने दे रखा है कुछ एक डाटा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे टाइप करें और उस आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय की ईमेल आईडी हमें यहाँ पे शो हो। हमें बार बार टेबल के अंदर जाके सर्च ना करना पड़े, तो हम यहाँ पे इस सेल पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यही यूज होता है वी लुकअप का। तो ये हमारे पास वर्टिकल टेबल है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वी लुकअप। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद हमें ये फॉर्मूला ओपन दिखाएगा। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है कि इस टेबल में हम किस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू हम 400 जो 5 नंबर आईडी है, उस आईडी के मोबाइल नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो भी आईडी हम यहाँ पे लिखें, उस आईडी का हमारे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाना चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हुई हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, कोमा। अब इस लुकअप वैल्यू को ये टेबल एरे में कहाँ से फाइंड आउट करें। तो टेबल एरे आपने क्या कर देना है, पूरी की पूरी यहाँ से लेके पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना है कि इस टेबल के अंदर से ये वैल्यू को फाइंड आउट करें, कोमा। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स, अब हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। आपने अगर टेबल यहाँ से सिलेक्ट की है तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में हमारे पास क्या है, मोबाइल की डिटेल दी हुई है। तो हमें क्या चाहिए, फिफ्थ कॉलम की डिटेल चाहिए कि फिफ्थ कॉलम में हमारे पास क्या डिटेल है। और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए कि जो हमारे पास 405 नंबर आईडी के सामने मोबाइल नंबर दिया है, वही मोबाइल नंबर हमें शो करें। हमें क्या है, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, फॉल्स लिखना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 405 जो एम्प्लॉय आईडी है, उसके सामने जो मोबाइल नंबर दे रखा है, वो उसने हमें लुकअप फॉर्मूले ने हमें फाइंड आउट करके दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वल टू आपने फिर से लिखना है वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू, हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का हमें ईमेल आईडी पता करना है। तो ईमेल आईडी कौन से कॉलम में दिया हुआ है, फोर्थ नंबर कॉलम में दिया हुआ है। उसी टाइप हमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है टेबल एरे का। तो टेबल एरे आपने सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे आप पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लोगे। आप एम्प्लॉय आईडी तक भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी टेबल ना सिलेक्ट करने की, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर और डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, कोमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में हमें क्या है कि हमने यहाँ से टेबल सिलेक्ट किया है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्थ कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए। फोर्थ कॉलम क्या है हमारे पास, ईमेल का है। इसके बाद कोमा। उसके बाद हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप ट्रू एंड फॉल्स को 1 और 0 भी लिख सकते हो और एंटर आपने प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे कि 405 नंबर पे जो पंकज है, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे किसी भी पर्सन की एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। जैसे मैंने 401 पहली एम्प्लॉय आईडी डाली है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 401 का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी एम्प्लॉय आईडी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी दिखाए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हम डाटा के अंदर जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन में हमारे पास ऑप्शन आता है लिस्ट का। लिस्ट ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। डाटा वैलिडेशन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है लिस्ट का। हमें लिस्ट शो करनी है, कौन सी कहाँ से लिस्ट आई, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, ये लिस्ट हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, कोई भी अब आप जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, वैसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन में जाके आपने यहाँ से लिस्ट क्रिएट करना है। अगर आपने ये लिस्ट क्लियर करनी है तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करके ये लिस्ट यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्लियर ऑल किया और ओके पे क्लिक कर दिया तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे, अगर मैंने इस जो एम्प्लॉय आईडी है, हमने ना एम्प्लॉय आईडी 412 लिखी, तो 412 नंबर का कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है, तो ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, NA मतलब नोट, जो हमारे पास जो ये टेबल के अंदर ये वैल्यू है, ये इसे फाइंड आउट नहीं हुई है ना, VLOOKUP फॉर्मूला को जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं हुई है, ना ही उसे मोबाइल नंबर मिला है और ना ही ईमेल आईडी मिला है, ठीक है। तो इसकी जगह हम चाहते हैं कि ये हमें एक मैसेज शो करे कि नोट फाउंड, हमें एम्प्लॉय जो मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय आईडी हमें जो आपने दी है उसके रिगार्डिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं मिला है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ एरर, अगर हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर कोई एरर होती है, मतलब हमें VLOOKUP से कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही होती है, तो ये NA ना शो करते हुए हमें एक मैसेज दिखाए। तो मैसेज क्या दिखाए, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला VLOOKUP का फॉर्मूला है, ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, कोमा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जो भी मैसेज लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नोट फाउंड, ठीक है, कि हमें क्या है, वैल्यू फाउंड आउट नहीं हुई है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे कि अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 402 लिखा, तो हमारे पास एग्जैक्ट मोबाइल नंबर आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से 415 लिखा तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नोट फाउंड दिखा रहा है, और यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, वही जो लुकअप फॉर्मूला के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज आता है वो हमें शो कर रहा है। तो उस मैसेज को कैसे हटाएंगे, आपने जी यहाँ पे आप देख सकते हो, पर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, हमने यहाँ पे VLOOKUP के आगे हमने यहाँ पे लिखना है इफ़ एरर। अगर हमारे पास कोई एरर है तो ये वैल्यू चेक करें, ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास वैल्यू रहेगी, कोमा, ठीक है। और हमें मैसेज क्या दिखा दे कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिला है, टेबल के अंदर रिजल्ट फाइंड आउट किया है और टेबल के अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने 498 कोई एम्प्लॉय आईडी लिखी, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या दिखा रहा है, नोट फाउंड दिखा रहा है। 405 मैंने लिखा, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लुकअप के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अभी हम नेक्स्ट VLOOKUP फॉर्मूले के बाद हम HLOOKUP फॉर्मूला और जो भी हमारे रिमेनिंग फॉर्मूला। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।